स्टूडेंट था, 24 साल का एक लड़का जो देश की नागरिक है, लेकिन लोगों को लगता है कि देश की नागरिक नहीं है, वो कहीं चाइनीज माल है। ऐसा इस देश में आप लोगों को सोचने लग गया, क्योंकि पहले तो ये लोग हिंदू मुसलमान देखते थे, फिर उसके बाद इन लोगों को जो है जात धर्मों में दिखाई देते। अब तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनको इस तरीके से देखा जाता है, और देखा नहीं जाता, ऊपर से मार मार के मौत की घात उतार देते हैं। आप खुद बताइए कि नॉर्थ ईस्ट के लोग क्या इंडियन नहीं है? नॉर्थ ईस्ट के लोग क्या भारतीय नहीं है? आप कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हमारा है, सिक्किम हमारे है, अरुणाचल प्रदेश हमारे है। सब लोगों को आप लोग जो ताल ठोकते हैं कि सात बहनें ये हमारे हैं, लेकिन उसके बाद जब 7 बहनों के ऊपर जब अत्याचार होते हैं, लेकिन तो कोई आवाज नहीं निकलते। आज जो लड़के को जो मारा है सिर्फ इसीलिए मारा क्योंकि उसका शकल जो था वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के शकल थोड़ा सा अलग है। क्या शकल अलग होना गुनहगार हो गए हैं? क्या वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं इसीलिए गुनहगार है? त्रिपुरा का लड़का है, लेकिन उसके बाद वो बार बार बोल भी रहा है कि हम इंडियन है, हम इस देश के नागरिक है, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने नहीं माना और उसको इतना मारा कि मौत की घात उतर गए हैं। आप बताइए देश के अंदर हो क्या रहा है? कहीं मुसलमान के नाम पे मुसलमानों को मार दिया जाता है, कभी दलितों को मार दिया जाता है, कभी नॉर्थ ईस्ट वालों को मार दिया जाता है। लगातार जो है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर हमला शुरू से आपने देखा होगा। कोई पढ़ने के लिए आते तो किराए का मकान मिलना मुश्किल हो जाते हैं, उनको बोलते चाइनीज माल है, चाइनीज है, फिर चिंगचोंग है, मोमोज है, तमाम तरीके के नाम देते। क्या आप लोगों को शर्म नहीं आते कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इस तरीके से नाम देना? क्या आप लोगों को शर्म नहीं आते कि नॉर्थ ईस्ट ने इस देश को क्या नहीं दिया? गुरखा रेजिमेंट दिया, फिर उसके बाद असम राइफल दिया, और लगातार जो है देश के नागरिक जो है नॉर्थ ईस्ट के नागरिक देश की रक्षा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश की सीमा में खड़े रहते हैं। और आप एक बात बताइए, जो बांग्लादेश करते रहते हैं, बांग्लादेश को भी लोगों को यहाँ आने के लिए रोकते हैं, उस सीमा पे हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग ही खड़े रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि हम नॉर्थ ईस्ट वाले चिंगचोंग है, चाइनीज है। आप लोगों को नहीं पता कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी इंडियन है, देखने में थोड़ा सा अलग लगते हैं, तो इसका मतलब ये बना देते हैं कि आप लोग उनको मोमोज करके बुलाएंगे। शर्म आना चाहिए। मोमोज, चिंगचोंग, चाइनीज ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उसके बाद जब आप मार के मार देते हैं ना, तो शर्म की बात है। सुबह उठ के नॉर्थ ईस्ट की अगर चाय नहीं मिलते ना आप लोगों को, तो आप लोगों का दिन पूरा नहीं होते। जो चाय पीते हैं आसाम नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, और हिमा दास जिसने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, वो भी इस देश की जो है आसाम नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। मेरी कॉम जिसने बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनी थे और देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आई, ये भी हमारी नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। उसके बाद भी आप लोगों को शर्म नहीं आते कि हमारे नॉर्थ ईस्ट वालों को कहीं नहीं छोड़ते। ऐसा भेदभाव किस बात के लिए? कभी रंग रूप में भेदभाव करते, जाति को देख के करते, धर्म को देखते। अब तो हद हो गया कि उनसे आपने ये बोला है, उस जो लड़के को आपने मारा है कि स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे थे, कहाँ जाएंगे बताइए? नॉर्थ ईस्ट के लोग इधर आएंगे तो आप लोग इनको जीने नहीं दोगे, तो जाएंगे कहाँ? सरकार तो कहती है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर रहे हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट आपकी अगर 7 सिस्टर के पास आप चले जाइए तो आप वहाँ देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा से ज्यादा तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी मणिपुर बीजेपी की सरकार है, असम में बीजेपी की सरकार है, त्रिपुरा में भी उन्हीं का ही सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो बात कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी के मुंह से आवाज नहीं निकलते। आप बताइए देश के नाम पे ये लोग कर क्या रहे हैं? देश के अंदर हो क्या रहा है? जब क्रिसमस के विश करने के लिए, क्रिसमस बनाने के लिए मोदी जी चर्च पहुंच जाते हैं, लेकिन क्रिसमस के टोपी पहन के, सांता क्लॉज की टोपी पहन के कुछ महिलाएं जो बाजारों में घूम रहे थे, कुछ प्रसाद दे रहे थे, उनको धमकाया जाता है। और जाके छत्तीसगढ़ के अंदर आपने देखा होगा क्रिसमस का जो है वो मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, जो सांता क्लॉज की मूर्ति है। और जिस तरीके से क्रिश्चियनों के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार करते हैं, मुसलमानों की बारी थे, अब क्रिश्चियनों की बारी है, पता नहीं नेक्स्ट सिखों की बारी होंगे, पता नहीं उसके बाद किसकी बारी है। तो इस वक्त भी मोदी जी आवाज नहीं निकलते। जिस देश के अंदर हम लोग गुलदस्ता में बंद है, एक सब लोगों के रंग के लोग रहते हैं, यहाँ पर सबका पहनावा अलग है, सबके देख रेख में सब अलग होते हैं, सबके रीति रिवाज अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश के अंदर हम लोग मिलकर रहते हैं क्योंकि ये मेरे भारत महान है। लेकिन इस देश के अंदर जब से बीजेपी आया है, आप समझ लीजिए कि इन्होंने देश को बांटना शुरू कर दिया है। अब नॉर्थ ईस्ट की लड़के को आप बताइए कैसे मारा, उसको चक्कू घुसेड़ के मारा। बताइए कितना दुख की बात है, दर्द होता है कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट वालों को तुम लोगों ने अलग थलग कर दिया। पहले
पहले अल्फा था, अल्फा मांग रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट का आसाम को अलग कर दिया जाए। वो उग्रवादी थे, उनको बोलते हैं उग्रवादी है, लेकिन उग्रवादी के नाम से उनको खत्म कर दिया जाए। अब तो अपने इस देश का हम तो वो मांगना भी खत्म कर दिया है असम वालों ने। लेकिन अब असम वालों को, ये नॉर्थ ईस्ट वालों को देख क्या रहे, मणिपुर के अंदर महिला को नंगा करके घुमाया तो अब इनका आवाज नहीं निकले। आप बताइए मणिपुर वालों को तुम देख क्या रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी मणिपुर के लोग या नॉर्थ ईस्ट के लोग आप लोगों को आपका जय जयकार करते हैं। लेकिन ये सब तभी रोक सकते हैं जब सरकार एक कदम आगे बढ़ेंगे और जनता अवेयर होंगे। लेकिन जनता को भी फिक्र नहीं है, जनता को ये लगता है ये चाइनीज आइटम है, जनता को ये लगता है और सरकार को ये लगता है सिर्फ ये वोट बैंक है और इनका जो पहाड़ है, इनका जो सड़कें है, इनका जो पानी है, सिर्फ हमारे लिए जो है खजाना है। उसके सिवा देशवासी गए बाहर में।